अब हम लोग बात करेंगे कि गर्म पंथ के उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सट्रीमिज्म। तो जो प्रमुख उद्देश्य हैं उनकी चर्चा करेंगे हम लोग। मेन ऑब्जेक्ट्स, जो गर्म पंथ आया है राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके जो उद्देश्य हैं उनको आपको तुलनात्मक ढंग से समझना होगा। जैसे गर्म पंथ से पहले नरम पंथ है। अब नरम पंथ का क्या उद्देश्य है, थोड़ा सा उसको आप देख लें। जो हमारे मॉडरेट्स हैं, और यहां पर आपके एक नया आता है, गर्म पंथ आता है, एक्सट्रीमिज्म आता है। तो इनका उद्देश्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, दोनों को आपको तुलनात्मक ढंग से देखना है। जैसे मॉडरेट्स में जो इनका उद्देश्य है वो सेल्फ रूल का है, सेल्फ रूल का इनका उद्देश्य है। इनका उद्देश्य है स्वशासन का, इनका उद्देश्य है, यानी इनका जो लक्ष्य है वो स्वशासन है। और ये जो स्वशासन है, यानी एक प्रकार से आप इसको ऐसा कह सकते हैं, जो ब्रिटिश शासन है उसमें भारतीयों की सहभागिता चाहते थे, प्रशासन में सहभागिता। सेल्फ रूल का जो उच्चतम बिंदु है उसको आप ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से, कनाडा से, आप वहां से तुलना कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से इन उपनिवेशों को जो ब्रिटिश साम्राज्य ने सुविधाएं दे रखी हैं, जो अधिकार दे रखे हैं, वैसा कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस जैसी बात ये लाना चाहते हैं। डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, आजादी की बात नहीं है। यानी आंतरिक शासन में ये स्वायत्तता चाहते हैं, सहभागिता चाहते हैं, जो मॉडरेट्स हैं। जो बाहरी मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, संचार का मुद्दा है, विदेश का मुद्दा है, वो ब्रितानी साम्राज्य के अंतर्गत ही रहना है। तो इस प्रकार का कुछ मॉडल ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है। इससे प्रभावित है जो उदारपंथ के लोग हैं। और यह जो भी वह पाना चाहते हैं उसको वो एक साथ नहीं पाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि धीरे धीरे हमें कुछ मिले जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। यानी ये जो सहभागिता चाहते हैं वो धीरे धीरे पाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही हमें आप दें, आज ही डोमिनेंट स्टेटस आप हमें दें, ऐसा नहीं। अब इसके विपरीत जो हमारे गर्म पंथ के नेतागण हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उसमें जो उद्देश्य है वो बदल जाता है। अब जो स्वशासन का उद्देश्य है वो बदल जाता है और ये उद्देश्य हो जाता है स्वराज का उद्देश्य हो जाता है। एक बड़ा परिवर्तन राष्ट्रीय आंदोलन में, एक बड़ा लक्ष्य राजनीतिक, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, राष्ट्रीय आंदोलन में। अब ये जो स्वराज है, ये स्वराज होम रूल वाला स्वराज नहीं है, ये स्वराज उदारवादियों का स्वराज नहीं है। जैसे 1906 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का उल्लेख किया वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के, तो वो स्वराज भी नहीं है। जो गर्मपंथ का स्वराज है, इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, इसका अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता, पूरी आजादी, ऐसा पाना चाहते हैं। ये कम से संतुष्ट नहीं होना है। पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इन्होंने देख लिया है और उससे ये प्रभावित है, नवयुवक गण है उनसे प्रभावित है, अपना लक्ष्य उन्होंने रखा। और इसके लिए सबसे बड़ी बात क्या थी, हर वो कुर्बानी करने को तैयार थे, अपने हितों को कुर्बान करने को तैयार थे, कष्ट उठाने को तैयार थे अपने लक्ष्य के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो स्वराज इनको मिलना है वो ये धीरे धीरे नहीं पाना चाहते हैं।
धीरे धीरे जो शासन में सहभागिता का लक्ष्य उदारवादियों का, वो इससे संतुष्ट नहीं है। वो कहते हैं हमें स्वराज मिलना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और वह भी जल्दी से जल्दी, यानी धीरे धीरे भी वो पाने में संतुष्ट नहीं है।